नमस्कार भावी शिक्षकों, डीएलएड कोर्स 504 ब्लॉक 1 के इस खास एग्जाम फोकस्ड सेशन में आपका स्वागत है। आज हम प्राइमरी लेवल पर मैथ सिखाने से जुड़े कुछ सबसे जरूरी टॉपिक्स को समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी लर्निंग जर्नी में हम इन 5 जरूरी टॉपिक्स को कवर करेंगे। यकीन मानिए, इनसे परीक्षा में सवाल बनते ही बनते हैं। तो आइए एक एक करके इन्हें अच्छी तरह समझते हैं ताकि हमारी तैयारी पक्की हो जाए। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर बच्चे गणित सीखते कैसे हैं? अगर ये समझ आ गया तो समझिए आप एक अच्छे टीचर बनने की राह पर हैं। अक्सर ये माना जाता है कि बच्चे का दिमाग एक खाली स्लेट की तरह होता है जिस पर हम जो चाहें लिख सकते हैं। पर क्या ये बात सच है? चलिए देखते हैं कि इस बारे में रिसर्च क्या कहती है। जी नहीं, ये धारणा बिल्कुल गलत है। बच्चे खाली स्लेट नहीं बल्कि नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। वो अपने आसपास की दुनिया को देखकर, छूकर और उसके साथ खेलकर एक्टिवली अपनी समझ खुद बनाते हैं। इसी को हम कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच या रचनावादी दृष्टिकोण कहते हैं। अब आता है हमारा सबसे जरूरी टॉपिक, पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 4 स्टेजेस। इसको तो आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि यहां से एग्जाम में सवाल पक्का आता है। ये स्टेजेस हमें बताते हैं कि उम्र के साथ बच्चों के सोचने समझने का तरीका कैसे विकसित होता है। बच्चों को सीधे 1, 2, 3 सिखाने से पहले उन्हें कुछ प्री नंबर कॉन्सेप्ट सिखाने होते हैं। इसमें पहला है वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। इसका सीधा सा मतलब है चीजों को उनके गुण जैसे रंग या आकार के हिसाब से अलग अलग ग्रुप में रखना। मान लीजिए सारी लाल गोटियां एक तरफ और सारी नीली गोटियां दूसरी तरफ। अगला जरूरी स्किल है क्रमबद्धता यानी सीरिएशन। इसका मतलब है चीजों को एक खास ऑर्डर में लगाना, जैसे पेंसिलों को उनकी लंबाई के हिसाब से छोटे से बड़े के क्रम में जमाना। ये सब मैथ सीखने की नींव को मजबूत करता है। और ये है संरक्षण यानी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट, जो सीटेट और डीएसएसबी दोनों एग्जाम्स का एक फेवरेट क्वेश्चन है। इसका मतलब ये समझना है कि अगर एक चौड़े ग्लास के जूस को एक पतले और लंबे ग्लास में डाल दें तो भी जूस उतना ही रहता है, बस बर्तन का आकार बदला है, मात्रा नहीं। अच्छा, अब जब हम ये समझ गए हैं कि बच्चे सीखते कैसे हैं, तो अगला सवाल आता है कि हम प्राइमरी लेवल पर उन्हें मैथ सिखाते ही क्यों हैं? इसका असली मकसद क्या है? देखिए, गणित सिखाने का असल मकसद सिर्फ जोड़ घटाना सिखाना नहीं है। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है बच्चों में लॉजिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करना, ताकि वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मैथ्स का सही इस्तेमाल कर सकें। तो जब हमारा क्यों क्लियर हो गया है, तो अब बात करते हैं कैसे की। चलिए कुछ ऐसे असरदार टीचिंग मेथड्स को समझते हैं जो चाइल्ड सेंटर्ड हों, मतलब बच्चों को ध्यान में रखकर बनाए गए हों। ये स्लाइड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगमन विधि में हम पहले बच्चों को कई उदाहरण दिखाते हैं और फिर बच्चे खुद नियम तक पहुंचते हैं। वहीं निगमन विधि में हम पहले नियम बता देते हैं और फिर उसके उदाहरण सॉल्व करवाते हैं। याद रखिए, आगमन विधि बच्चे के लिए बेहतर है। इसको एक आसान से उदाहरण से समझिए। विश्लेषण का मतलब है किसी बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर समझना, जैसे डॉक्टर बीमारी के लक्षण देखकर जड़ तक पहुंचता है। और संश्लेषण का मतलब है छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक हल निकालना, जैसे केमिस्ट अलग अलग चीजें मिलाकर दवाई बनाता है। अब बात करते हैं एक ऐसी चुनौती की जो हर क्लासरूम में देखने को मिलती है, गणित का डर, या जिसे हम मैथ्स एंग्जाइटी कहते हैं। ये डर आता कहां से है? इसकी कई वजहें हो सकती हैं, जैसे एग्जाम का प्रेशर, मैथ्स का एब्स्ट्रैक्ट होना या फिर पढ़ाने का गलत तरीका। इन वजहों को समझना ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पहली सीढ़ी है। पर अच्छी बात यह है कि एक टीचर के तौर पर हम इस डर को दूर कर सकते हैं। कैसे? खेल खेल में सिखाकर, मैथ्स को रोज की जिंदगी से जोड़कर और क्लास में एक पॉजिटिव माहौल बनाकर हम मैथ्स को एक मजेदार सब्जेक्ट बना सकते हैं। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब देखते हैं कि हमने जो कुछ भी सीखा है उसे हम एग्जाम के सवालों पर अप्लाई कर पाते हैं या नहीं। ये रहा पहला सवाल। इसे ध्यान से पढ़िए और याद करने की कोशिश कीजिए कि हमने संरक्षण की अवधारणा के बारे में क्या बात की थी। ये उसी से जुड़ा है। बिल्कुल सही। इसका जवाब है सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, क्योंकि यही वो स्टेज है लगभग 7 से 11 साल की उम्र में जब बच्चा लॉजिकली सोचना शुरू करता है और ये समझ पाता है कि सिर्फ बर्तन का आकार बदलने से पानी की मात्रा नहीं बदलती। दूसरा सवाल टीचिंग मेथड्स पर है।
सोचिए वो कौन सा तरीका है जिसमें हम पहले कई एग्जाम्पल्स देखते हैं और फिर एक जनरल रूल बनाते हैं। सही जवाब है बी, आगमन विधि यानी इंडक्टिव मेथड। याद है ना, ये एक चाइल्ड फ्रेंडली अप्रोच है क्योंकि इसमें बच्चा खुद से खोज करके सीखता है, जिससे उसकी समझ गहरी और पक्की होती है। और जाने से पहले ये रही एक रैपिड रिवीजन स्लाइड। इसमें आज के सेशन के सबसे ज़रूरी पॉइंट्स एक जगह पर हैं। एग्जाम से ठीक पहले इन्हें दोहराना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। आखिर में बस एक सवाल आपके लिए। एक भावी शिक्षक के तौर पर आज जो कुछ भी आपने सीखा है, उसका इस्तेमाल आप अपनी क्लास में मैथ्स को डर का नहीं बल्कि मज़े का सब्जेक्ट बनाने के लिए कैसे करेंगे? इस पर ज़रूर सोचिएगा।